नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं रोहतास ज़िले के तिलौथू गाँव के नज़दीक के एक गाँव है कैथी। कैथी के जस्ट गाँव में हम लोग आए थे कुछ काम को लेकर के, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो देखे कि बगल में ही जंगल है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना कुछ जंगल में अभी जंगल के जो है फल का मौसम है, कुछ मको-वको खा लिया जाए। तो खाते समय हमको एक बात बड़ा समझ में आई कि नहीं, यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, उनका रोज़गार क्या है? और यहाँ तक सरकारी लाभों उन तक पहुँच पाती है, नहीं पहुँच पाती है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग थोड़ा-सा और आगे बढ़े, तो जंगल में आए। और जंगल आप देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है, सभी जगह से इसमें काँटेदार पौधे भी हैं। तो यहाँ कुछ अगर कोई स्थानीय मिल जाते हैं तो उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, कि यहाँ पर जो लोग हैं अपना कैसे रोज़गार करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जंगल है, क्योंकि जंगल का आप समझ सकते हैं कैसा माहौल होता है। देखिए हमारे सामने एक गाँव के ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर गाँव का जो यहाँ का रहने का है और रोज़गार का है, क्या है और कैसे है? आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रणाम, राकेश कुमार। राकेश जी, कहाँ गाँव है आपका? मेरा घर पड़ेगा कैथी। कैथी। जी। तो ये आप तीन लोग मतलब इस जंगल में एथी रहते हैं ना? जी। यहीं से मतलब रोज़गार-वोज़गार? जी, यहीं से अपना बिज़नेस रहता है, गाय-बकरी में यहीं घूमने 2 घंटा काम है, 2 घंटा रहते हैं, दिन में इधर घुमाते-फिराते हैं और कुछ नहीं हाथ का छोड़ देते हैं, बाकी देखते हैं शेर-कुकुर के। अच्छा, पढ़ाई किए हैं? हाँ, इंटर कितना? तक इंटर इंटर तक? तक जी। इंटर करने के बाद अभी क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चल रहा है? जी। उसके साथ में कोई रोज़गार भी करते हैं? किराना दुकान है अपना, वो बड़ा भाई के बैठा है। अभी अब जंगल जाएँगे में जैसे आप क्या कर रहे थे? जंगल में, बकरी चरा रहे थे, इधर बकरी है, कै गो बकरी है आपका? 20 ठो। 20 ठो। हुँ, तो 20 ठो बकरी को कितने घंटे यहाँ पर चराते हैं? 2 घंटा। तो उससे कितना इनकम हो जाता होगा आपका? इनकम महीने के 20,000 पार करेगा। अगर पाठा-पुठ बेचेंगे ना तो अपना बिज़नेस बढ़ाएँगे तो खाली खस्सी बेचते हैं हुँ। और पठरी जो रख देते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि गाँव जो है जंगल के नज़दीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गाँव के जो जंगल के नज़दीक होता है वहाँ पर रोज़गारों की कमी होती है, लेकिन आपके सामने है, इस पर सरकार भी बढ़ावा देती है बकरी पालन पे, और ये खुद बता रहे हैं कि हमारे 20 बकरियाँ हैं, जिससे महीने साल में कितना इनकम हो जाता शहर होगा? में डेढ़ 2 लाख होता है। मतलब डेढ़ 2 लाख घर बैठे आप 2 घंटा चलाते हैं सिर्फ़? 2 घंटा 3 घंटा मने आपका काम को नहीं है घर पर तो अपना चराइए 2-4 घंटा। 2 घंटा सिर्फ टाइम दीजिए बकरी को अपना, उसको लेके बाँध दीजिए। अच्छा, बाकी समय अपने घर का काम घर होता का है खेती और की जब रहती है। समय आता है हाँ, क्या? तो खेती यहाँ पर हो जाता है आराम हाँ, से? खेती की रहती है, अपना है, मटर यहाँ डाला हुआ है। सब गेहूँ रोपाया है, अभी आलू-उलू कोड़ने चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ मतलब जैसे सरकार का सब योजना का लाभ मिल जाता है गाँव में? थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे बकरी पालन हो गया, हुँ। मिलता है सरकार का लाभ। तो खेती करने में कोई समस्या नहीं आता पानी-वानी का चाहे बिजली का? बिजली का समस्या होता है। होता है? हुँ, लेकिन पानी का समस्या नहीं नहीं, पानी। बिजली रहेगा तो पानी मिल हाँ, जाएगा। बिजली रहेगा तो पानी मिल जाएगा, बिजली नहीं रहेगा तो कौन-कौन पानी। सा फसल इधर हो जाता है? फसल इधर देखिए रबी फसल होता है जो अभी चल रोपनी हो रहा है, हुँ, हुँ। धान होता है, आलू होता है, बस यही सब होता है। तो गाँव के लगभग अधिकतर लोग जो गाय-भैंस पालन करते हैं वो इधर ही आते हैं, हाँ, इधर ही आते हैं। जंगल में चलावन के लिए। हाँ, ऊख भी होता है। एक भी गाँव के लोग मतलब उधर देखे रोपते हैं, हुँ, तो उसको बाहर ले जाते हैं या फिर इधर ही उसका गुड़ बन जाता है? इधर ही गुड़ बन जाता है। मतलब इधर मशीन है उसको हाँ, पेर मशीन करके। वहाँ पर पेड़ पे है, वहीं पर पेलान हो जाता है, ऊख को काट कर, रस गिराया जाता है, रस को हटाएगा, गुड़ बनाया जाएगा। यहाँ पर तो कितने सालों से इसका मतलब रोपाई हो रहा है? ये रुपया तो बहुत पुराना है, लेकिन अब ज़्यादा धीरे-धीरे पुस बहुत सारा अब लोग बता रहे थे कि कम हो गया हाँ, है। ऊख का पालन कम हो जा रहा है। इसका क्या मतलब कारण है क्या? मेहनत ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए मेहनत और को इनकम नहीं मिल रहा है, नहीं, बेचने के मेहनत बाद में लोग नहीं कर पा रहे हैं उतना, और इनकम भी नहीं हो पा रहा है, इनकम उतना पहले नहीं हो रहा जैसा है, होता इसीलिए था। वो कब खाने-पीने में खाली हो रहा है। पहले मतलब यहाँ पर अगल-बगल जैसे डालमिया कंपनी था, तो उसके तहत मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट जो थे चले जाते थे, हुँ, आमदनी अच्छा हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा नहीं हो रहा है, खाने में आदमी रोप रहे हैं खाली अपना। जंगल में लकड़ी का भी कटाई होता है, हाँ, जंगल का भी सूखा लकड़ी होता है, आदमी जो लेते हैं, मतलब सूखा ईंधन लकड़ी के है लिए, उसको ईंधन के लिए चुन के ले ईंधन के जाते लिए हैं। लेते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी हम आप लोग को जंगल दिखाएँगे कि ये जो जंगल है, इसमें बहुत सारे अभी जंगली फल लगे हुए हैं, जिसको खाने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, और ख़ास तौर पे जो यहाँ के नज़दीक के ग्रामीण हैं, वो इस जंगल में आते हैं, और आने के बाद में जो ये लकड़ी आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सूखा हुआ लकड़ी गिरा हुआ है, तो इसको चुन करके ले जाते हैं, जिसको शाम में वो जलावन के काम में आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी जैसे-जैसे हम लोग ऊपर जाएँगे जंगल की तरफ, पहाड़ की तरफ, तो आपको हम दिखाएँगे कि यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं, जो कि फल तोड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि फल जो है किस चीज़ का है और क्या कितना मतलब अच्छा लगता है, नहीं लगता है। क्या नाम है बाबू आपका? आशीष कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? ए, तीसरा क्लास। तीसरा क्लास में पढ़ते हैं। क्या है ये? करवन। करवन है, मीठा लगता है? हाँ। और कौन-सा फल होता है यहाँ पे? बैर। बैर भी होता है? और मुको। मकोह भी है? ये करवन है, मकोह भी होता है, हाँ। बैर भी होता है। तो आप लोग पढ़ने जाते हैं? हाँ, चलिए, सरकारी में। सरकारी विद्यालय। ये
चलिए यहाँ जो पहाड़ी के नज़दीक इलाके के बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं और साथ-साथ अभी आप लोग जंगल में क्या कर रहे थे? करवट टूट रहे थे। करवन तोड़ रहे हैं। हाँ। और भी कोई काम करते हैं कि बस पढ़ाई करते हैं? करवट टूटते हैं, आलू बीनते हैं, आलू का खाने आए थे। अच्छा, तो ये करवन तोड़ के क्या करेंगे इतना? खाएँगे। अच्छा, खाएँगे। मीठा लगता है? हाँ। ठीक। यहाँ पर बच्चों का कहना है कि हम लोग यहाँ आते हैं तो आलू भी पकाते हैं, जैसे जंगल का लकड़ी बीन करके बगल में आलू का खेत है, वहाँ से बीन करके ये लोग जंगल में अपना आलू भी पकाते हैं और पका कर के यहाँ पर खाते हैं। तो जंगल का एक अपना ही अलग ज़िंदगी है, जो लोग यहाँ नज़दीक में रहते हैं, वो अपना एक अलग अंदाज़ में जीवन यापन करते हैं और भी कुछ लोग मिलेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जैसे आप देख सकते हैं कहीं मेला बाज़ार-वज़ार लगता है, तो वहाँ पर ये एक छोटा-सा पौधा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसको जैसे ही पानी पड़ता है तो बहुत हरा हो जाता है, लेकिन अभी पानी जैसे बरसात का मौसम नहीं है तो ये सूखा पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग जंगली जड़ी-बूटी भी बोलते हैं। ये बहुत मार्केट में बिकता भी है, लेकिन इसका क्या नाम है, क्या ये हमको नहीं पता है, तो यहाँ हम पूछेंगे ये क्या है और इसका उपयोग क्या है और इसको क्यों बाज़ारों में बेचा जाता है? क्या नाम हुआ आपका सर? सुनेश कुमार। सुनेश जी, वो क्या कौन-सा पौधा है? ये संजीवनी बूटी बोला जाता है, पुराने ज़माने में लोग इसको हाँ। संजीवनी बूटी के नाम से जानते थे। अच्छा। और यह पौधा बिल्कुल पानी में रखने पर हरा हो जाता है, जिससे एक आकर्षण हरियाली होता है, इसलिए लोग इसको ले जाते हैं, घर में लगाते हैं और इसमें पानी डालते हैं, जिसके कारण ये बहुत हरा दिखाई देता है। मतलब संजीवनी का मतलब यही होता है कि वो कभी मरेगा नहीं, उसको पानी से भी निकाल दीजिएगा तो सूख जाएगा, पानी में डालिएगा तो हरा हो जाएगा। पानी में डालिएगा, जब पानी में डालिएगा हरा हो जाएगा। और इसका इसका मतलब औषधि रूप में भी काम होता है। हाँ, इसका औषधि रूप में भी उपयोग होता है, कुछ दवाइयों के रूप में भी। पहले मतलब से ही जंगल में प्रयोग बहुत होता था। सारे जैसे औषधि पौधे भी हैं जो हाँ। काम में आते हैं ना? हाँ, हाँ, बहुत सारे हैं। उनसे आइए हम बात करते हैं कि ये जो पौधा है इसका क्या नाम है? ये जो छोटा-छोटा है, ये जिस मार्केट में बेचा जाता है मेला वाला में, जी, इसका क्या नाम है? ये सब सजीवन बूटी बोला जाता है। संजीवन बूटी। दर्द-वर्द के काम आता है ये सब। अच्छा, इसका दवा भी बनता है। हुँ, और ये मतलब अभी सूखा हुआ है, जैसे ही पानी पड़ता ही हरा हो जाता है। हरियाली में होता है, अरसास में हरा होता है। और ये बढ़िया मतलब काम आता है। दर्द के काम आता है। देखिए ये जो संजीवनी में काम आता है, ये अभी सूखा हुआ है, जैसे ही पानी पड़ेगा तो ये हरा रहेगा। हरा हो जाएगा। उसी समय इसको कबाड़ के आदमी ले जाता है, उसको सुखवाया जाता है। अभी भी काम आएगा मगर 100% 50% काम आता है क्योंकि अच्छा। इसका जो जड़ है ना सब सूख गया है। और पानी इसे पड़ेगा तो फिर से हरा हो हरा जाएगा। हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।